हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सावन का पहला सोमवार। ठीक है, तो आज है मेरा फास्ट। तो दिन की शुरुआत होती है एज़ यूजुअल झाड़ू लगाने से। तो चलो सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं। तो हम जाएंगे सबसे पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाएंगे। तो ये मग मैंने ले लिया और चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम नीचे जाएंगे। मम्मी जी एज़ यूजुअल मॉर्निंग वॉक पर गई हुई होती हैं। तो ये मेरी ड्यूटी होती है कि जब तक वो आए तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा के क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, चाय वगैरह रेडी कर लूँ। तो हम नीचे जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद हम फिर ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अब मुझे अपने फ्लोर पर आकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आके झाड़ू लगानी है। बट मैं लास्ट वाले रूम में सबसे पहले आती हूँ और मैं देखती हूँ कि बेडशीट बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तो इसको ठीक कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे शाम को डेली रात में मेरे हस्बैंड अपना वर्क करते हैं बैठ के, इसीलिए तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। उसके बाद मैं बेडशीट को ठीक करने के बाद हम अपने अंदर आ जाते हैं रूम में आने के बाद मैं सारी लाइट्स वगैरह ऑन करती हूँ, क्योंकि मैं लाइट ऑफ़ करके नीचे जाती हूँ। और उसके बाद अब हम अपने बेडशीट को ठीक करेंगे। ठीक है, क्योंकि रात के बाद सुबह होती है, तो सुबह में आपको सारी बेडशीट वगैरह ठीक करनी होती हैं। और उसके बाद यहाँ फ्लोर पर झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाते लगाते मैं टेरेस के साइड गई, तो मैंने देखा कि कितना खूबसूरत, कितना सुंदर व्यू हो रहा है। मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा था। लग रहा था कि यहाँ सावन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ इतनी हवा चल रही थी, बादल इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो मैं इस व्यू को भी कैप्चर कर लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद नहा धोकर रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मम्मी जी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। तो और कोई मेरे को काम था नहीं, इसीलिए मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ। और चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं आज सावन के पहले सोमवार में कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। क्योंकि शादी के बाद ये मेरा पहला सावन है, तो मैं इसको अच्छे से मनाना चाहती थी, अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी अपने हस्बैंड के साथ, इसीलिए। और सावन में कहते हैं ग्रीन साड़ी, ग्रीन चूड़ियाँ, ये सब ज़रूर पहनना चाहिए। इसीलिए आज सावन का पहला सोमवार है, तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं ये ग्रीन साड़ी पहनूंगी। तो चलिए मैं पहन के आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने साड़ी पहन ली है और ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। ऑर्गेन्जा इसका फैब्रिक है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेती है बंधने में और ठीक से उतनी बंध भी नहीं पाती है। बट फिर भी आप कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ मैं सिंदूर लेकर खड़ी थी कि मेरे हस्बैंड आए और मुझे सिंदूर लगा दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन्हीं का वेट कर रही थी। फाइनली ये आ जाते हैं और मेरी मांग में सिंदूर लगाने लगते हैं। तो मैं इनसे बोलती हूँ, यहाँ पे कैमरा है, थोड़ा इस एंगल में खड़े हो जाइए ताकि इसे आप भी क्लियर दिखाई दें। तो फिर यहाँ पे ये मेरे को बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं है ना, रैंडमली अच्छा लगता है, इस तरीके से बोलते हैं। फिर ये फाइनली मेरे मांग में सिंदूर भरने जा रहे होते हैं। तो मैं यहाँ बोलती हूँ, कम लीजिए, कम थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो फिर वो गिरता है, झड़ता है और कपड़ों में भी लगता है। तो इसलिए यहाँ पर फिर ये मेरी मांग भरते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरी मांग भर रहे हैं। ठीक है, और मैं इनसे यहाँ पर कह रही होती हूँ, ठीक से भरी है आपने, ठीक से लगा दिया है, पूरी भरी है। तो ये बोलते, तो फिर ये दोबारा से ठीक करते हैं उसको। फिर मैं इनसे दोबारा पूछती हूँ, फिर ये बोलते हैं, खुद ही देख लो मिरर में। ठीक है, खुद देख लो ठीक लग रही है तुम्हें या नहीं लग रही है। ठीक है, फिर मैं खुद देखती हूँ, बट मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही होती है, इसलिए मैं उसको ठीक करती हूँ। फिर ये आ जाते हैं साइड में, अपने कबर्ड में से अपना हैंकी वगैरह निकाल कर रखते हैं, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं इसके बाद मंदिर। तो आगे आप लोग ज़रूर देखना कि मंदिर में हम कौन से मंदिर गए और हमने कैसे पूजा की। तो यहाँ पे अपना हैंकी वगैरह रख लेते हैं और चले जाते हैं। और मैं यहाँ अपना सिंदूर ठीक कर रही होंगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना और लाइक भी करना और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिंदूर वगैरह लगा लिया है, अपना सेट कर लिया अच्छे से। अब जो मेरे बाल हैं इनको मैंने कॉम्ब नहीं किया है, क्योंकि कहते हैं फास्ट में जो बाल हैं आपके वो आपको कॉम्ब नहीं करना चाहिए। और मुझे मंदिर भी जाना था, इसलिए मैं इनको कॉम्ब नहीं करती हूँ। और मैं साथ ही साथ क्लचर लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये भी सुना है, ये भी कहा जाता है कि महादेव पे आपके बाल जो है ना, पूजा करते टाइम वो नहीं उनकी शिवलिंग पे लगने चाहिए, आने चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे अपने बाल जो हैं वो टाई कर रही हूँ। बट मैंने पहले छोटा क्लचर लिया था, तो उसमें ठीक से टाई अप नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैं बड़ा क्लचर निकालती हूँ और फिर उससे अपने बाल को टाई अप करती हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये बात सच है या नहीं है, ऐसा होता है या नहीं होता है। फिलहाल मैंने अच्छे से बाल वगैरह टाई कर लिए हैं। अब मैं सर पे पल्लू लेकर देख रही हूँ कि जब पूजा करूँगी तो पूजा के टाइम पे सर पे पल्लू लेना कंपलसरी होता है, मोस्टली आप जब मैरिड हो। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पल्लू लेकर देख रही थी कि पल्लू ठीक लग रहा है या नहीं
नहीं लग रहा है। और फिर मैं यहाँ पे पल्लू ले लेती हूँ और ये आ जाते हैं अब अपने बाल कॉम्ब वगैरह करने के लिए। तो यहाँ ये मिरर वगैरह खोलते हैं और देखते हैं कि कॉम्ब नहीं रखा हुआ है। तो ये मुझसे पूछते हैं यहाँ पे कि कॉम्ब कहाँ है, तो मैं इनको देखना इशारे में बताऊँगी कि वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब ये सब में ढूंढ रहे हैं। फिर मैंने देखा फिंगर से इनको बताया कि वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये वहाँ से ये कॉम्ब लेते हैं और अपने बाल वगैरह बनाते हैं। और मैं अगेन यहाँ पे अपने आप को देख रही हूँ कि ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर मैं इनसे भी पूछती हूँ कि मतलब सर पे पल्लू लेके इस तरीके से ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि ये साड़ी सर पे बिल्कुल नहीं रुक रही थी। और मैं यही सोच रही थी जब मैं पूजा करूँगी ये बार बार हट जाएगी और मेरे को डिस्टर्बेंस होगा, तो इसीलिए फिर मैं इसको इसीलिए कान के पीछे ले लेती हूँ। देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं इसको कान के पीछे ले लेती हूँ कि अब ये रुकी रहेगी। फिर मैं यहाँ पे इनसे पूछती हूँ कि अब मैंने कान के पीछे ले लिया तो मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे कान के पीछे लेने से थोड़ा मोमडन वाली वाइब आती है। ठीक है, मतलब जैसे मोमडन लोग ऐसा करते हैं ना, ये उस कान के पीछे ले लेते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पे देखती हूँ, इनसे पूछती हूँ, फिर खुद को देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ हाँ ठीक है चलो पूजा ही तो करनी है, सही है ना। फिर हम लोग कार में बैठ जाते हैं, मंदिर के लिए निकल जाते हैं। और ये देखिए मेरी प्लेट बिल्कुल रेडी है, सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं जो शिव जी को हमें चढ़ाना है प्लेट में अपनी। तो बस चलते हैं, रास्ते को एंजॉय करते हैं और मंदिर की तरफ चलते हैं। और ये मेरी शादी के बाद पहला सोमवार है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने हस्बैंड के साथ सोमवार को मतलब मंदिर में शिव जी माता गौरी की पूजा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यूजुअल हमें यहाँ आके ये ट्रैफिक ज़रूर मिलता है। यहाँ पर रेड लाइट देख रहे हैं ना, मैं अपने हस्बैंड से यहाँ पे बोलती भी हूँ कि जब भी हम आते हैं तो हमें यहाँ पे कभी भी ग्रीन लाइट क्यों नहीं मिलती, हमेशा रेड लाइट मिलेगी हमेशा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे वेट करते हैं कि जब ये ग्रीन लाइट हो जाएगी तो हम चलेंगे आगे। हे एवरीवन, तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है, होप आपको अच्छा लगे आप लोगों को। और अभी मेरे हस्बैंड कार से उठे हैं केले लेने के लिए, क्योंकि हम लोग मंदिर जा रहे हैं। आज सावन का फर्स्ट सोमवार है, तो मैं और मेरे हस्बैंड मंदिर जा रहे हैं, इसीलिए वो गए हैं थोड़े फल लेने, फ्रूट्स महादेव पे चढ़ाने के लिए। बाकी मैंने सब थाली वगैरह ये देख सकते हैं आप रेडी कर ली है, ये थाली वगैरह सारी मैंने रेडी कर ली है। इसमें सब कुछ है जो भी महादेव पे चढ़ता है, चढ़ाते हैं। तो बस अभी हम रास्ते में हैं, देखते हैं कौन से मंदिर जा रहे हैं और ये मुझे कौन से मंदिर ले जा रहे हैं। तो आप लोग आगे वीडियो में ब्लॉग में बने रहना। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं फ्रूट्स लेकर महादेव के लिए जो हम चढ़ाएंगे वो। तो ये मुझे दे देते हैं और मैं इस पॉली में से निकाल कर इनको अपनी प्लेट में रख लेती हूँ। तो ये लाए थे केले, तो आप देख सकते हैं कि हमने महादेव पे चढ़ाने के लिए केला रख लिया आएगा। तो फिर चलते हैं मंदिर, देखते हैं यहाँ हमें कौन से मंदिर ले जाते हैं और आप लोग आगे ज़रूर देखना है कि मुझे कौन से मंदिर ले जाते हैं। तो फाइनली ये मंदिर मुझे लेकर आ चुके हैं और ये आए थे मुझे बरेली में बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है आनंद आश्रम। जो बरेली से होंगे वो लोग अच्छे से जानते होंगे, जो बरेली से नहीं है मैं उनको बता रही हूँ। तो ये है आनंद आश्रम। तो यहाँ पर महादेव की बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत अच्छी शिवलिंग है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं पूजा करने के लिए और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए हैंड ओवर कर देती हूँ कि प्लीज़ मुझे भी कैप्चर कर लीजिए, ले लीजिए वीडियो में। तो ये यहाँ पर मेरी वीडियो बना रहे हैं और मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँगी मंदिर की तरफ, क्योंकि अब हमें करनी है पूजा ऑफ कोर्स, क्योंकि आज मेरा फास्ट है और मैं इनके साथ पूजा करना चाहती थी इसीलिए। तो हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब ठीक लोग थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर यहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह कर लेते हैं। पूजा करने की वीडियो मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम 2 लोग हैं सिर्फ, तो कौन वीडियो बनाता, और हम दोनों तो पूजा कर रहे थे और फिर भीड़ भी थी, तो इस वजह से। बाकी हमने यहाँ पूजा कर ली थी और मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने जो दिया है और जो धूप बत्ती है वो बाहर जलाई थी, क्योंकि अंदर नहीं जलता है, वहाँ सिर्फ जल चढ़ता है और बेलपत्री वगैरह ये सब चढ़ता है, और जो दिया और धूप बत्ती है वो आपको बाहर लगानी होती है। फिर हम गणेश जी के दर्शन करते हैं, सरस्वती माँ के दर्शन करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, विष्णु जी लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं, शेरावाली माँ के दर्शन करते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी सारे भगवानों की, तो हम उनके दर्शन करते हैं। और यहाँ पे ये इतना खूबसूरत व्यू था ना आनंद आश्रम में, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतनी प्लांटिंग हो रखी है, फ्लावर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने छोटे से महादेव बने हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये मंदिर था आनंद आश्रम। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं। अंदर यहाँ आप देख सकते हैं शिव जी माता गौरी की मूर्ति है और भी भगवानों की मूर्ति है। फिर हम लोग पूजा वगैरह कर लेते हैं और अब चलेंगे हम घर की तरफ। तो मम्मी जी को भी पूजा करनी थी, आज उनका भी व्रत था, इसलिए हम उनके लिए फूल ले लेते हैं। उन्होंने फूल मंगाए थे, तो फिर हम लोग फूल वगैरह लेके घर की तरफ के लिए चल देते हैं। तो आज यही था मेरा ब्लॉग। ठीक है, मतलब पहला मेरा शादी के बाद
आज सावन का सोमवार कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया था। और ये रहे मेरे डियरेस्ट हस्बैंड, माय लवली हस्बैंड। तो यहाँ पे ये कार ड्राइव कर रहे हैंगे। एज़ यूजुअल इनकी ड्यूटी होती है कि हाँ आप हमें कहीं ले जाएं, तो बस फिर इसके बाद मैं हार्ट बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं इनके साथ ड्राइव करती हूँ। तो ये हार्ट ऑब्वियस सी बात है इन्हीं के लिए डेडिकेट होता है, तो हम इनकी तरफ के लिए ऐसे बना देते हैं। तो बस चलते हैं हम दोनों घर पर और घर पे जाके देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इनसे कुछ बात कर रही थी, मुझे भी नहीं याद है क्या कर रही थी। फिर हम लोग घर पहुँच जाते हैं और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको अपना लुक दिखा रही हूँ। आप लोग कमेंट में बताना कि आज मैंने साड़ी पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ और मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो चलिए ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। और चलो चलते हैं ऊपर, साड़ी को चेंज करते हैं। और ये रहे मेरे हस्बैंड, ये बात कर रहे थे मेरी ननद से, मेरी सिस्टर इन लॉ से और उनके बच्चों से, क्योंकि आज उनके जो बड़े बेटे हैं राघव, उनका बर्थडे था। तो हम लोग वीडियो कॉल पे उनको विश करते हैं और ये अपनी बहन से, अपने भांजों से बात करते हैं। फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ साड़ी वगैरह चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पूरा दिन तो साड़ी में पहन के रख नहीं पाऊँगी क्योंकि गर्मी की वजह से। तो हम आ जाते हैं ऊपर, लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं और अपनी साड़ी को चेंज करते हैं और आ जाते हैं अपने डेली वाले लुक में, सूट में। तो फिर वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। बाय।